हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हरियाणा के कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी कैंपस से बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो भाई आपको एडमिशन लेने के लिए एक OCET देना होगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, जो कि HS टेस्ट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। HS टेस्ट के द्वारा ही आपकी काउंसलिंग की जाती है, आपको सीट्स अलॉट की जाती हैं। तो भाई अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की और किस बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो भाई इसमें जो एडमिशन है वो दो तरीके से होते हैं। पहला तो है आपका डायरेक्टली 12th के बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा अगर आपने डी फार्मेसी की हुई है तो आप लेटरल एंट्री के द्वारा भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 12th के बाद ही एडमिशन लेने वाले हैं तो भाई आपको एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो कि HS टेस्ट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पर आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी। और अगर आप लेटरल एंट्री से एडमिशन लेने वाले हैं तो भाई आपने जो लास्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जैसे अगर आपने डी फार्मेसी की है तो उसी के नंबरों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी। 12th के बाद अगर आप ये कोर्स करने वाले हैं तो ये 4 साल का कोर्स होगा, और अगर आप लेटरल एंट्री से ये कोर्स करने वाले हैं तो आपको ये कोर्स सिर्फ 3 साल का ही करना होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है, और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है। 4 जुलाई शाम 5 बजे तक अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं आप। इसके बाद 5 जुलाई को आपके जो एडमिट कार्ड हैं OCET के, वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। 9 से 13 जुलाई तक आपका जो OCET है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। 19 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा OCET का, आपकी रैंक बता दी जाएगी आपको। इसके बाद आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। 24 से 29 जुलाई तक का समय आपको दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का। आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट आपको फिल करने होंगे। 30 जुलाई को आपकी सीट्स अलॉट की जाएंगी। 1 से 6 अगस्त तक का समय आपको एडमिशन लेने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद 6 अगस्त को जो वैकेंट सीट बचेंगी वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी साइट पर। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। 7 अगस्त से 12 अगस्त तक का समय आपको दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का सेकंड काउंसलिंग के लिए। इसके बाद 13 अगस्त को आपको सीट्स अलॉट कर दी जाएंगी। 14 से 20 अगस्त तक का समय आपको एडमिशन लेने का दिया जाएगा, और फिर 20 अगस्त को जो वैकेंट सीट रहेंगी वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी। इसके बाद जो सीट्स बचती हैं उन पर इंस्टीट्यूट लेवल पर काउंसलिंग होगी। इस फॉर्म को भरने की फीस जो है वो 1000 रुपये रहेगी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए ये फीस 700 रुपये रहेगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो भाई जब आपको फॉर्म भरना है उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फैमिली ID आपके पास होनी चाहिए, साथ ही आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका आधार कार्ड नंबर। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ लेकर के जाने हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो होने चाहिए आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट, आपका जो मेरिट कार्ड है, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा OCET का, वो रैंक कार्ड आपको लेकर के जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फैमिली ID होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप हैंडीकैप हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और 3-3 कॉपी ही आपको अटेस्ट करवानी है। अटेस्ट करवा करके आपको इंस्टीट्यूट में ले जानी है। अब बात कर लेते हैं OCET के एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। तो भाई आपका जो सिलेबस रहेगा इस टेस्ट का वो 11th और 12th क्लास का ही रहेगा। पैटर्न की अगर बात करें तो ये 90 नंबर का पेपर होगा, और 90 ही मिनट का आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, मतलब 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे जूलॉजी के, और 15 होंगे बॉटनी के। फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन पार्ट है। जिन बच्चों ने मैथ ली है उनको भी सॉल्व करनी होगी, और जिन बच्चों ने बायोलॉजी ली है उनको भी सॉल्व करने होंगे। जिन बच्चों ने बायोलॉजी ली है उनके लिए 15 नंबर की जूलॉजी होगी और 15 नंबर की बॉटनी होगी। मैथ वाला पोर्शन उनको सॉल्व नहीं करना होगा, और जिन बच्चों ने मैथ के साथ अपने 12th क्लास की है उन बच्चों को जूलॉजी और बॉटनी का पोर्शन नहीं करना होगा। उनके लिए 30 नंबर की मैथ होगी, उन्हें वो 30 नंबर की मैथ ही सॉल्व करनी होगी। इस तरह से आपका जो पेपर है वो 90 नंबर का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो भाई अगर आप बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।